मधुबन से। रामनाथ भाई जी मधुबन में रह के सेवा कर रहे हैं। भाई जी देश विदेश में बहुत सी बच्चों को अपने ज्ञान योग से पालना की है। साथ में अपने आदरणीय प्यारी मनोरमा दीदी और आदरणीय प्यारी मुथमनी दीदी भी आई गई। आप दोनों सेवा क्षेत्र में हैं, पालना के क्षेत्र में हैं, तीनों अच्छा अनुभवी हैं। आज इस डिस्कशन में इनका अनुभव युक्त श्रेष्ठ विचार सुनने के लिए हम सब इंतजार में हैं, ऐसा है ना। तो आप तीनों महारथियों को हम नाथ भाई और अपने माताएं बहनें दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत और स्वागत स्वागत। हम सबको मालूम है और बाबा भी कह रहे हैं, स्थिति अच्छा रहेगा निश्चय बुद्धि के आधार पर। निश्चय में यदि कुछ भी कम होगा तो स्थिति तुरंत बिगड़ जाता है। निश्चय बुद्धि में नंबर 1 हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा गया। उनके जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। बेगरी पाठ चल रहा था, 300-400 बच्चों को खाने का है, मगर घर में एक दाना भी नहीं। मगर ऐसा परिस्थिति को साधारण रूप में कोई भी सामना नहीं कर सकता है। आप अब विचार करो, ऐसा स्थिति हमारा सेंटर में आ गया, घर में आ गया, उसको हम सामना कर सकते हैं। मगर ब्रह्मा बाबा का स्थिति इतना अचल अडोल रहा। हरे बाबा, तो ऐसा अचल अडोल रह के ब्रह्मा बाबा एक सैंपल बन के गया है। तो अभी पहला जो विचार है अब तीनों का है। ब्रह्मा बाबा के बाद दादियाँ आए हैं, वरिष्ठ दीदियाँ आए हैं, यज्ञ को संभाला है। आप तीनों दादियों को सामने देखा है, अनुभव किया है। उनका जीवन में भी ब्रह्मा बाबा को जो परिस्थिति आई, ऐसा कुछ आया होगा। तो वो जो बात है, आप और दोनों दीदियाँ या दादी नहीं तो अपने बड़े के ऊपर यज्ञ को संभालने में ऐसा परिस्थिति आया होगा। उस टाइम में ये बड़े लोग अपना स्थिति अचल अडोल कैसे रखे, उसके बारे में आप तो तीनों बताएंगे। शुरू में आप भाई जी आप शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। देखो, नाथ भाई ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी एक दिन परिस्थिति आई, 400 बच्चे घर में हैं, 12 बजे तक भंडारे में चूल्हा जलाया नहीं, कुछ भी पका नहीं। तो सवेरे बाबा मुरली सुनाकर सभी बच्चों को लेकर जंगल में जाता था। तो जंगल में कुछ न कुछ फल होता है, कुछ खा लो, घुमा करके 10 बजे लेके आता था। लेकिन आने के बाद कुछ नहीं है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा मम्मा दादी सब थे, इनको कुछ भी खाना नहीं खिलाया। तो क्या मन स्थिति अचल अडोल रहेंगी, विचार नहीं आएगा। अगर माताजी घर में बच्चों को कुछ खिलाया नहीं, बच्चे तो खेलने में बिजी रहेंगे, लेकिन माँ को तो विचार आएगा ना, अरे इनको कुछ खिलाया नहीं, नाश्ता ही नहीं खिलाया, कुछ बनाया नहीं, तो चिंता तो होती है। तो ऐसे समय पर भी बाबा के अंदर निश्चय था, ब्रह्मा बाबा के अंदर, कि ये मेरा यज्ञ नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था। तो ये किसने किया? शुभ बाबा का यज्ञ है। तो उसको भी कोई भोग लगाएगा, वो खाएगा तो बच्चे तो खिला के खाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी है।
तो बाबा भी निश्चिंत। तो एक दिन ऐसा हो गया, दादी गई, बाबा अभी तक कुछ नहीं हुआ, बच्ची ठहरो, पोस्टमैन आने दो। तो देखा बॉम्बे में एक माता ही, हाँ, बाकी कोई नहीं। यज्ञ रक्षक कौन, यज्ञ किसका है? तो एक माता तो 2000 रुपये एक लिफाफे, उसमें मनी ऑर्डर करने बाहर जाओ, कहीं जा नहीं सकते, माता जी ने लिफाफे में डाल करके पोस्ट में डाल देते थे। तो पोस्टमैन आया, खोला, देखा और कहा, विश्वरतन दादा को बुलाया, मार्केट से अनाज लेके आओ। तो ऐसे बेगरी पार्ट में भी कौन खिलाता था? माताएं खिलाती थी। तब बाबा भी निश्चिंत थे, ये माताओं का यज्ञ है, माताएं चलाती है, माताएं खिलाती है। तब भारत माता का। तो बाबा की दादियों की उस समय अवस्था क्यों, निश्चय था पूरा। अभी ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार कराया तो भी निश्चय नहीं था, बनारस में कराया, बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर में वहाँ कराया। जब घर में बड़ी बहू ने देखा कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम, विजेंद्रा दादी, उन्होंने देखा, उन्होंने सबको बताया, है ना, तब पूरा निश्चय हुआ। तो ऐसे हमने भी देखा, दादी प्रकाशमणि के सामने एक दिन मधुबन में, तो चंद्रास दादा करके थे, तो वो सारे कंस्ट्रक्शन देखते थे मधुबन में। और एक जगह पर एक खंबा बनाया, तोड़ दिया। तो दादी ने आके देखा, अरे इतना नुकसान करते हुए एक खंबा बनाया, पिलर, मकान बनाने के पिलर बनाया और तोड़ रहे हो, कितना नुकसान, पहले क्यों नहीं सोचा? वो एकदम गुस्सा हो गया। दादी आपको क्या पता है, कुछ होता है तोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बोलता रह गया गुस्से में आके। दादी चुपचाप चली गई, कुछ नहीं बोला। ये हमने अपने आंखों से देखा। परिस्थिति होती है, संसार में भी ऐसा होता है। जो ज्ञानी योगी है तो अपने को संभालते हैं, ऐसे नहीं उनके सामने परिस्थिति नहीं आती है, आती है। हमने भी अपने जीवन में देखा, एक भाई को कम से कम 10-15 दफा व्यक्तिगत बुला के समझाया, ऐसा नहीं, ऐसा सॉरी करके लिखे दिया, लेटर अभी भी रखे हुए हैं, लिखे भी दिया, सॉरी दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कई बातों को देखते हुए छोड़ना पड़ता है। तब बाबा ने कहा ड्रामा ज्ञान दिया है, क्योंकि सब कुछ नहीं कर सकते, हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी अचल अडोल रहना पड़ता है, नहीं तो हमारे संस्कार तो है, कलयुगी संस्कार है, एकदम देवता तो नहीं बने, उछलता है, आता है, नहीं आता ऐसे नहीं। अगर बाबा से बात करते, बाबा आपके बच्चे, आपके यज्ञ क्या करे, तब बाबा मदद करता है। तब कल कहा था, बाबा 2 बातें सुनता है, एक आपके अवस्था के प्रति कुछ बोलते हो तो बाबा मदद करता है, सेवा के लिए कुछ पूछते हो तो बाबा मदद करता है। सेवा विश्व को, दूसरों को सुख देने के लिए, अवस्था भी किसके लिए, उस आपके अवस्था से सारे विश्व का कल्याण होगा, नहीं तो बदनामी होंगी, बाबा की होंगी, है ना। भगवान ने आके क्या पढ़ाया इनको, कल किसको कहेंगे, माँ बाप को कहेंगे। अगर बच्चा कुछ गलत करता है, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, इनके माँ बाप देखो कैसे, है ना। तो अवस्था बनाने के लिए मदद करता है। तो यहाँ भी परिस्थितियाँ आती हर एक के पास, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसके पास परिस्थितियाँ नहीं, बहुत परिस्थिति आती है। एक घोर कलयुग है और बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, आज पता नहीं हमको, है ना। तो किस समय क्या होता, आज दुर्योधन ने द्रौपदी से ऐसा क्यों किया,
द्रौपदी ने जो बोला वो किसने सुना? दुर्योधन कहाँ रहता था? उसने सुना थोड़ी, किसी के द्वारा सुना है ना। एक बात का दीवार को भी कान होते हैं। अगर आपने बोला कहाँ से कहाँ पहुँचता है, और उसके मन में बदले की तूफान चलता है। और बदला आज नहीं, क्या हुआ, सारे कुल का खत्म कर दिया। तो ऐसे मनुष्य के अंदर क्यों? बल है, धन है, पावर है। तब बाबा कहता है संगम पर निराधार रहो, साधारण रहो। ये पोस्ट, पोजीशन, धन, संपत्ति न चाहते हुए अहम लाता है। तब बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी लास्ट में एकदम कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा अपना जो कुछ खत्म कर दिया। तो भी अवस्था अचल, डगमग नहीं। तो ये तीनों जगह अपने जीवन में भी देखा, बाहर भी देखा, यज्ञ में भी देखा, दुनिया में भी देखते हैं, दुनिया में भी ऐसा होता है। तो ऐसे समय पर ज्ञान और योग की शक्ति अगर है तब अचल अडोल होता है। अगर ज्ञान नहीं, ज्ञान से हम अपने आप को तुरंत फुल स्टॉप लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं थोड़ा, और योग बल है तो वहाँ ही गाड़ी रुकती है। अगर योग बल नहीं, ब्रेक लगाते तो जाके थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा कुछ हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ही तब का आध्यात्मिक ज्ञान से ही, सत्संग से ही अपने जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए दोनों चीज़ चाहिए। अच्छा, धन्यवाद भाई जी। और दीदी जी, आप अपना अनुभव बताइए, जो देखा है, अनुभव क्या है? ओम शांति। करण करावन हार स्वयं भगवान है और हम आत्माएं निमित्त हैं। जो दादियों से सीखा, कभी अहम, कभी मैं, न सुना न देखा। बाबा बैठा है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। अनेकों बार दादी के मुखारबिंद से सुना, कुछ भी हो बाबा बैठा है। करण करावन हार कराएगा, मैं आत्मा निमित्त हूँ। वो जैसा कराएगा, जानकी दादी भी कहती थी, मैं कठपुतली ऊपर वाले की। वो जो कराएगा, जहाँ बिठा लेगा, जैसे रखेगा, मुझे उसमें ही राजी रहना है। तो अगर हमने अपने जीवन में ये संकल्प दृढ़ कर लिया कि जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, बाबा जैसा हमको रखे हमको वैसा रखना है। और चूँकि वो हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, तो कभी भी वो हमें बदहाली में नहीं रखता। जब रखेगा तो खुशहाल रखेगा। त्रिलोकीनाथ अपने बच्चों को धूल नहीं लगने देता। भाई जी कह रहे हैं अपना अनुभव सुनाइए। निश्चय के ऊपर, निश्चय जो अच्छा लगा। मुझे बहुत इस बात पर पक्का निश्चय है जो मैं सुना रही हूँ कि जय विधि राखे राम। भगवान जैसे रखेगा, उसने हमको इसी योग्य समझा होगा तो यही दिया है, हमको उसमें राजी रहना है। प्रयाग की धरनी पर जब हमको चार्ज मिला था तो कुछ ऐसा हुआ था वहाँ कि सेवा केंद्र पर कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लगभग खाली। और मुश्किल से पाव भर 250 ग्राम जिसको बोलते हैं, थोड़ी बहुत दालें, एक दो, थोड़ा बहुत सामान। और हमारी परम आदरणीय गंगे दादी जो जोन इंचार्ज थी, वो इस तरह कभी निकली नहीं, वो खुद चार्ज दिलवाने गई थी हमको वहाँ। और जब उन्होंने वो हाल देखा तो वो कभी वो सब देखती थी तो कभी मेरा चेहरा देखती थी। और मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जैसे आज हूँ वैसे ही तब भी थी। बाबा ने उसमें मुझसे दादी ने पूछा भी क्या करोगे, मैंने कहा कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहो, ये जिसका है वो करेगा।
और दादी भी मुझे यही घड़ी घड़ी आदत देती थी, बाबा का है बाबा करेगा। दादी मेरे साथ 7 दिन रह कर के वापस गए, लेकिन मैंने देखा उनका विश्वास, वही विश्वास का बीज मुझ में डालते थे वो। रोज़ सुबह शाम हम लोग बैठते थे, चर्चा होती थी। बहुत अटूट विश्वास था, बाबा का है, संभालने वाला बाबा, मैं नहीं। और यही भाव संभालता चला गया। उस एक से माना उस जगह ये स्थिति थी कि सेवा केंद्र का बोर्ड तक उतार कर रख दिया गया था। और उसके बाद आज उसी स्थान पर, उसी जनपद में 14 सेवा केंद्र हैं और सबके सब संपन्न हैं। तो बाबा करावनहार है, ये अटूट निश्चय होना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं, मेरा बाबा। केवल वाणी से कहने के लिए नहीं, उठूं तो बाबा के साथ, बैठूं तो बाबा के साथ, जीऊं तो बाबा के साथ। और आज भी वही हाल है, बाबा करा रहा है, मैं मात्र निमित्त हूँ। अगर मेरे निश्चय में कहीं डगमग हुई तो ज़रूर डगमग होगी, हल चलाएगी। लेकिन हर परीक्षा में अगर बाबा साथ है तो 100% विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लेके चलो। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी हम क्या हैं, बहुत सारे बातें इसमें पीछे आने वाला है। अभी पहला जो है बड़ों को देखा है, आपके बड़ों को, दादी या निमित्त दीदी को देखा है, सिर्फ वो बताएंगे। आपका निजी अनुभव आखिरी में इनको रास्ता बताने के लिए बताएंगे। मुत्तमनी दीदी। ஓம் சாந்தி. நம்ம எல்லோருமே இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு கிளாஸ்க்கு ஆள் வர்றதில்ல, சென்டரில் அவ்வளோ நல்லா சேவா நடக்கிறதில்லன்னு சொல்லுவோம். இப்போது இங்கே 2 பேருமே முக்கியமான தாதிமார்கள் பாபாவனுடைய கதையை சொன்னாங்க. நம்முடைய கண் முன்னாடி நம்முடைய ஆதரணிய ரோஷி பேஞ்சி, லக்ஷ்மி பேஞ்சி, சாந்தா பேஞ்சி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க படித்ததெல்லாம் ஹாங்காங்கில் படித்தாங்க. ஆனால் இந்த 3 பேருக்குமே தமிழ் தெரியாது. பட் பாபா நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லிக்கிட்டார். அப்போ அந்த ஒரே நம்பிக்கையோடு பாபா எங்களை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போக சொல்லிக்கிட்டு இங்கே வந்தாங்க. இப்போவே எல்லாருக்கும் தெரியுது, சென்னை எடுத்தால் கூட நமக்கு ரெண்ட்டுக்கு கூட வீடு கிடைக்கிறதில்ல இல்லையா? எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்குது. तो देखना उस ज़माने में देखना 52 இயர்ஸ் ஆகுது. அந்த நாளில் நமக்கு வந்து வீடு கிடைக்குமா? வீடு கொடுத்துருப்பாங்களா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. அந்த நேரத்தில் ரோஷி பேஞ்சி, லக்ஷ்மி பேஞ்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா, பாபானே பேஜா, பாபா அவர் தான் அனுப்பியிருக்காரு, அவர் வந்து ஏதாவது மேஜிக் பண்ண போகிறாரு. அதில் வந்து 100% நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு தெருவாக பேஞ்சி இவங்க வந்து வீடெல்லாம் தேடி இருக்காங்க. தெருவு சுற்றி வீடு தேடி இருக்காங்க சென்னை சிட்டிக்குள்ளே. அப்படி பண்ணிக்கிட்டு பேஞ்சி வந்து பாஷை தெரியாமல் இருந்தாலும் அங்கங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் லெக்சர் பண்ணி மெதுவாக தமிழெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இந்த 3 பேருமே நிறைய சேவை பண்ணியிருந்தது எல்லோருக்குமே தெரியுது. இப்போ அந்த கடைசி காலத்தினுடைய அந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்ல விரும்புகிறோம். அதாவது இந்த 2 பேஞ்சிங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. முதல்ல ரோஷி பேஞ்சிக்கு வந்து வாரத்தில் 1 நாள் டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. பட் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்க என்ன சொல்வாங்கன்னா, அது இந்த சரீரத்தில் வியாதி இருக்கலாம், வலி இருக்கலாம், பட் என்னுடைய மைண்டில் வலி கிடையாது, மனதில் வலி கிடையாது. ஏன்னா பாபா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக அவருடைய சேவை அவர் செய்ய வைக்கிறாரு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அது டயாலிசிஸ் போயிட்டுருக்கு, இவங்க அங்கே உட்காந்து சேவைக்கான பிளான் பண்ணுவாங்க. 1 செகண்டு கூட நம்ம நேரத்தை வீணாக்கக்கூடாது.
எங்கேயாவது கொஞ்சம் கேப் விட்டோன்னா ஒரு வேளை வலி தெரியுது போல், ஒரு வேளை உடம்பு நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குமா நினைக்கிறாங்க போல். அதுக்கு மார்ஜின் கொடுக்கவே இல்லை, கொடுத்ததே கிடையாது நம்முடைய ரோசி வேஞ்சி. அப்படி இருந்து மிகப்பெரிய மெகா ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் வேஞ்சி, உங்களுக்கு முடியவே இல்லை. அவங்களே ஒரு 1.5 monthsக்குள்ளே 1.5 மாதத்துக்குள்ளே பீச்சில் எவ்வளோ பெரிய மெகா ப்ரோக்ராம் பண்ணி 3 தாதிமார்கள் வந்தாங்க. கூட மதுபன் நிவாசிகள் எல்லோருமே நம்ம மெரினா பீச்சில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண, இதுவும் சாதாரண விஷயம் கிடையவே கிடையாது. அவங்க நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து லெட்டர் ரெடி பண்ணுவாங்க, சொவினியர்ஸ்க்காக ஃபோட்டோஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க. அதுக்கு என்னென்ன இது ரெடி பண்ணுமோ பண்ணிக்கிட்டு மறுநாள் காலையில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கொடுக்கணும். அப்போ அவங்கள பார்க்குறப்ப அப்படி ஃபீல் ஆகுது. அபிசமய இப்போ தான் டைம் இருக்குது, பாபா இந்த நேரத்தில் இந்த சேவா கொடுத்துருக்கிறாரு. பகவான் ने दिया, பகவான் கொடுத்துருக்கார். அந்த பகவான் 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 அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அவங்க ஒவ்வொரு அடியிலும் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. அப்படி இருந்து அவ்வளோ பெரிய சேவையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க முடித்ததை நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்தோம். இந்த பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறப்போ கூட சுத்தமாக அவங்களுக்கு வந்து முடியவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாஸ்ட்டில். பட் இருந்தாலும் ஒரே பலம் ஒரே நம்பிக்கை, அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சென்டர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். அதே போல் நம்முடைய லக்ஷ்மி பேஞ்சி கூட கடைசியில் கொஞ்சம் கேன்சர் வியாதி வந்துடுச்சு. அப்படி வந்தாலும் கூட அவங்க யாருக்குமே சொல்லாமல் பாபாவினுடைய யஜ்யத்தினுடைய எந்த ஒரு பொருளும் வீணாகக்கூடாது. யாரையும் அவங்க நேரத்தை வீணாக்கி உட்கார்றதுக்கு சான்ஸே அவங்க கொடுத்ததே கிடையாது. அப்படி லக்ஷ்மி பேஞ்சி கூட நிறைய விஐபிஸ் ஆத்மாக்களை பாபாவுடைய அருகாமையில் நெருக்கத்தில் யக்ய ஸ்நேகியாக அவங்க கொண்டு வந்திருந்தாங்க. நம்முடைய லக்ஷ்மி பேஞ்சி அவங்களுடைய மைண்ட் ஃபுல்லாக இது கடைசி ஜென்மத்தில் பகவான் இங்கே அனுப்பியிருக்காரு, பகவான் பாஷை தெரியாத ஊருக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காரு. நமக்கு தெரியாது, இது பகவானுக்கு தெரியும். நாளைக்கு என்ன நடக்க போது அவர் கையில் இருக்கு சொல்லிக்கிட்டு கடைசியில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க சுத்தமாக முடியாத நேரத்தில் கூட நான் வந்து என்னது மார்ச் 23 நான் அடையார் ஏரியாவில் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் நான் போகிறேன். சுத்தமாக எழுந்துக்கவே முடியாது, பெட்லேருந்து எழுந்துக்க முடியாது. கேன்சருடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், அப்படி இப்படி அசையவே முடியாது. அந்த சென்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் நான் போகிறேன். இதுக்கு வியாதி, ஆத்மாவுக்கு வியாதி கிடையாது. ஆத்மா இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல கர்ம செய்யணும், சிரேஷ்ட கர்ம செய்யணும். இப்போ மார்ச் 23 அடையாறு சென்டர் ஓப்பன் பண்ணாங்க. ஏப்ரல் 7 கேப் எத்தனை நாள் இருந்தது? இத்தனை நாளில் அவங்க வந்து ஆத்மா தேகத்தை விட்டு பிரிஞ்சாச்சு. அவங்க பாபாவனுடைய அன்பு அந்த ஒவ்வொரு நரம்பு மண்டலத்துலேயும் அப்படியே நிரப்பிட்டுருக்காங்க. அந்த வியாதியான நேரத்தில் அதை நம்மால் பார்க்க முடிஞ்சது. இவ்வளோ அன்பு இருந்த காரணத்தினால இந்த நாத்துமாயில் இவ்வளோ க்ளோஸாக வந்திருக்காருன்னா அதில் நம்முடைய அன்பான லக்ஷ்மி பேஞ்சினுடைய காரணம் தான். டெய்லி பக்கத்தில் கொண்டு வந்து பேசி இந்த அளவுக்கு சேவாதாரியாக நம்முடைய அன்பான லக்ஷ்மி பேஞ்சி தான் ஆக்கியிருந்தாங்க. அதே போல் நம்முடைய சாந்த பேஞ்சி கூட கம்மி கிடையவே கிடையாது. உட்கார்ந்தாலும் பாபா, நின்னாலும் பாபா, பாபா 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 பாபான்னு அவங்க அப்படியே சேவை பண்ணி அந்த சின்ன வயசில் மதுரை கனெக்ஷனில் எவ்வளோ சென்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த மதுரை சப்ஜோனில் நிறைய சென்டர்ஸ்க்கு அவங்க விதை போட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ இப்படி வந்து இருந்ததுனால இடையில தடை வரலேன்னு சொல்லலை. அதுதான் புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கிறப்போ எவ்வளோ தடைகள் வந்திருந்தாலும் ஒரே பலம் ஒரே நம்பிக்கை. இந்த ஒரே பலம் ஒரே நம்பிக்கையினுடைய ஆதாரத்தினால அந்த தடை எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் அவங்க தடையிலிருந்து விலகியவங்களாக இருந்து நம்ம முன்னாடி நமக்கு சாட்சாத்காரம் ஒவ்வொரு அடியிலும்
நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து நம்ம நல்லா வளர்த்து ஆளாக்கி வந்திருந்த அந்த பேஞ்சிமார்களை நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் யாருமே இப்படி நினைக்காதீங்க. ஒரே பலம் ஒரே நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் பண்ணவே முடியாதுங்கிறத நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருக்குறோம். ஓம் சாந்தி. ओम शांति. मुत्तमणि दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग भी, माताएं भी, परिवार में रह के बाबा के ऊपर 100% निश्चय रखना है. निश्चय बुद्धि विजयंती. कुछ भी हो जाए, निश्चय में थोड़ा भी हिलना नहीं. करेंगे? हाथ उठाइए. 100% निश्चय. यहाँ से जाएंगे तो परीक्षा आएगी. हाँ, ठीक है. अच्छा, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. भाई जी, आपके लिए अपना स्थिति बना के रखने के लिए ड्रामा को यथार्थ समझना जरूरी है. तो यथार्थ ना समझने के कारण हिल जाते हैं. तो यथार्थ कैसे समझना है? हम माताएं परिवार में हैं, बहुत लोगों के साथ रहते हैं, अज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं. ओम शांति. ड्रामा को बाबा भी कहता है यथार्थ समझो. तो ड्रामा माना क्या? तो आत्मा ने इस शरीर में जन्म लेने के बाद इस शरीर के द्वारा जो कुछ करते हो वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है. ये पहले समझना है. तो इसका नाम है ड्रामा. जो आपने शरीर में प्रवेश करते ही जो भी कर्म करते हो, देखते हो, सुनते हो, खाते हो, जो कुछ कर रहे हो वो आपने रिकॉर्ड किया, कर्म किया है. तो ये कर्म अंदर रिकॉर्ड हुआ है, वही प्ले होगा. तो ये समझना, ये ड्रामा. तो ऐसे हम ही रिकॉर्ड करते हैं. कोई बाबा नहीं करता. बाबा का ड्रामा बाबा ने नहीं किया, आपने किया. तो ये अगर बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा तो यही रिपीट होगा. इसी के अनुसार मुझे सुख दुख मिलेगा. तो इसके लिए कर्म करते समय ध्यान चाहिए. रिकॉर्ड हो रहा है. अभी आप यहाँ बैठे हो, कैमरा लगा हुआ है, आपको अटेंशन है. मैं जो कुछ बोलता हूँ इधर उधर देखेंगे और रिकॉर्ड हो जाएगा. तो अटेंशन रहता है, इधर उधर नहीं देखते हो, हिलते नहीं हो, ध्यान को अलर्ट होकर देखते हो. तो ये अटेंशन. तो ये संसार में रहो, कहीं रहो. अभी हमें क्या हुआ कि कौन देखता है? भगवान भी कहाँ देखता है? कोई नहीं देखता है. तो ये अंदर बैठा है. तो अभी ये बैठना है, भगवान भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता है, लेकिन हर चीज मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है. तो मेरा भाग्य, मेरा पार्ट, मेरा ड्रामा मैं बना रहा हूँ. तब बाबा कहता है आपका तकदीर, आपका भाग्य, आपका भविष्य आपके हाथ में है. कैसा जीवन बनाना चाहते हो अपना? प्रजा क्वालिटी, राजा क्वालिटी, क्या बनना चाहते हो? तो उस प्रकार के कर्म करो. वो रिकॉर्ड हो रहा है, वही प्ले होगा. तब संगम पर खास बाबा ने कहा तो सारे कल्प का ये आधार है. संगम पर बाबा सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है. ज्ञान है, शक्ति देता है. हाँ, कल हम कलयुग में थे, कल गुस्सा करते थे. अगर अब भी मुरली भी सुनते हो, बाबा पर विश्वास भी है, और कल गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा कर रहे हो, तो कल क्या होगा? कल परसों कल था, आज वो है, कल क्या होगा? वही होगा. वही होगा ना. हु बहु रिपीट. संगम पर अभी आपको मुरली सुनाई, बाबा ने कहा योग की शक्ति दिया, कर्मों की गति बताया, बच्चे ये नहीं करना है. तो आप गुस्सा करेगा सामने वाला व्यक्ति, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, ये ठीक नहीं, मुझे शिव बाबा ने कहा, मुझे उसके श्रीमत पर चलना. बाबा ने कहा मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो मैं आपको सत्युग में लेके जाएगा, 21 जन्मों के राजा ही दूंगा, सारा मेरा वर्षा आपको दूंगा, और मैं नैने पर बिठा के लेके जाएगा आपको. लेकिन मेरे श्रीमत पर चलो, क्रोध नहीं करो.
वो करते हैं, आप नहीं करो। तो आपने ज्ञान सुना और ब्रेक लगाया, मुझे नहीं करना, दृढ़ संकल्प है ना, ये संगम पर आपके हाथ में है। तो परिवर्तन करना क्या, यह हू बहु रिपीट करना। पहले क्या था, पहले अंदर संस्कार है। अगर आपने ज्ञान योग सुनकर उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया तो हू बहु रिपीट, तो कहां जाएंगे, सत्युग में जा सकेंगे? फिर से आना पड़ेगा। तो आपके हाथ में, यहां से निकले सीधा परमधाम से सत्युग, अगर यहां से निकलने के बाद फिर आना पड़ेगा, क्योंकि मिटाया नहीं पूरा, तब कहता है आपके हाथ में है। इसका नाम है ड्रामा। ऐसे नहीं ड्रामा कहा, ड्रामा क्या है बाप, मेरा तकदीर है, मेरा ड्रामा है, मेरा पार्ट है, ये नहीं। आप क्या, संगम पर बाबा ने आपको कलम दिया है, बच्चे ऐसे कर्म करो। सवेरे सुना था कि अगर ज्ञान का चिंतन करते, मंथन करते, कर्म करते हो तो श्रेष्ठ कर्म करो, वो नहीं करो। किसी का परचिंतन करो, अरे ये तो माता जी ऐसी है, ये भाई ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करते हैं, ये भी सोचते हुए कर्म करो। दोनों कर सकते आप, दोनों आपके हाथ में हैं। कर्म भ्रष्ट करो, कर्म श्रेष्ठ करो। तो ये ड्रामा, इसका अर्थ है। ड्रामा का अर्थ सदा याद रखो कि मैं जो कर रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो फिक्स हो गया 5000 साल के लिए। जो कुछ करना है अभी संगम पर करो, कल बाबा नहीं मिलेगा, आज है। तो संगम पर डायरेक्टर है, कुछ एडिशन करेक्शन कुछ करना हो तो अभी संगम पर बाबा ने कहा असंभव को भी मैं संभव कर सकता हूं। माला का दाने फिक्स है, मैं और लड़ी लगा सकता हूं, है ना, इतना तक बताया। तो ये सब हमारे हाथ में है। समझ में आया? इसका ड्रामा का अर्थ है। अच्छा, ड्रामा को ना समझने से बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। प्रैक्टिकल अचानक कुछ हो जाता है, ड्रामा को ना समझना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा क्या बोलते हैं, कल जो हुआ अच्छा हुआ, आज जो हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहे हैं, कल जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। और बाबा क्या बोलते हैं, हर सीन में एक रहस्य भरा हुआ है, वो रहस्य को पहचानो। तो ड्रामा के बारे में आप लोगों को बहुत यथार्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दीदी, मनोरमा दीदी, आपके लिए अगला विचार के लिए, समर्थ आत्मा हलचल में नहीं आता। व्यर्थ यदि होगा तो समर्थ नहीं रहेगा। स्थिति बिगड़ना व्यर्थ से शुरू होता है। संकल्प में व्यर्थ, बोल में व्यर्थ, कर्म में व्यर्थ, संबंध संपर्क में व्यर्थ। तो आपका विचार क्या है इसमें? क्योंकि आजकल दुनिया में बीके के अंदर भी व्यर्थ बहुत ज़्यादा है, समय व्यर्थ जाता है, तो स्थिति बिगड़ जाता है। व्यर्थ उत्पन्न कहाँ से होता है? दादी जी की एक शिक्षा, न पुरानी न पराई। बातों का जब चिंतन होता है तो व्यर्थ संग्रह होता है। और दूसरा जो व्यर्थ संग्रह होता है उसके पीछे दो शब्द हैं, एक अपेक्षा और दूसरी उपेक्षा। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं, हम जब आए तो ये कार्य हुआ मिलना ही चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। दूसरों से उम्मीद है ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिख के रखना चाहिए, फाइल रेडी होनी चाहिए। माना अपेक्षाएं हैं हमारी। उन अपेक्षाओं को पूरा न होने पर सिलसिला व्यर्थ का शुरू होता है, क्रोध का, व्यर्थ का। ऐसे ही उपेक्षा, किसी ने हमारी उपेक्षा कर दी, उसने हमको कायदे से रिसीव नहीं किया, हमारे पहुंचने पर उसने ये नहीं कहा आइए आइए आइए, हाँ क्या हुआ, हमारा मन खराब हो गया। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमको परेशान करती हैं, व्यर्थ की ओर ले जाती हैं।
और अगर हम इनको रिमूव करना चाहते अपने जीवन से तो एक बात पक्की कर लें कि न तो अपेक्षा रखें न उपेक्षा। अपेक्षा नहीं रखने से, माना आशाएं न रखने से, न आशाएं होंगी, न तृष्णाएं होंगी, न असंतुष्टता होगी। बाबा ने हर एक का पार्ट, माना ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है। उसका पार्ट अपना है, मेरा पार्ट अपना है। उसका संस्कार अपना है, मेरा अपना है। जो बोएगा वही काटेगा। मैं तो अच्छा बोती चलूँ ना। मुझे अपने प्रति भाव होना चाहिए कि मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, बोल श्रेष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये खेती मैंने बोनी है और मैंने ही काटनी है। अगर मैं दूसरों पर निर्भर करूंगी, उसने क्यों नहीं बंद किया निकलते समय यहाँ से ये स्विच ऑफ करना, उसकी जिम्मेवारी थी। भले उसका तो लॉस हुआ ही हुआ, उसके भाग्य में लॉस हुआ, उसने यज्ञ का नुकसान किया, उसमें लॉस हुआ, लेकिन हमने कौन सा कमाई कर ली? उसके बारे में चिंतन करके व्यर्थ हमने भी तो अपना लॉस किया। 2 सेकंड लगता था, हम बंद करके निकल जाते थे, हमारा तो प्लस पॉइंट हो जाता था। तो हम अपेक्षा रखते हैं, माना लोगों से उम्मीद रखते हैं, परेशान होते हैं। और उपेक्षा अहंकार है सूक्ष्म रूप में। किसी ने उपेक्षा की, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। अरे हमारे बाबा ने तो देखा, हमारे बाबा ने तो पूछा, हमारे बाबा को तो हमारे बारे में पता है ना। बाबा ने जो उचित समझा वही पार्ट मुझे बजाने को दिया। और मुझे ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि सामने से ही नहीं आप देख रही हैं, इस विश्व के रंगमंच पर हमको पीछे से भी लोग देख रहे हैं, बाएं से, लेफ्ट राइट, तीनों साइड से देख रहे हैं। तो हमें अपने कर्मों की खेती बहुत अच्छी करनी। हम व्यर्थ तभी संकल्प उठते जब दूसरे को देखते हैं। दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे बाबा का चुना हुआ रतन है दूसरा भी। माना 4 अच्छाइयाँ हैं, एक थोड़ा संस्कार है उसका, भूल जाता है वो, तो उसमें हम सहयोगी हो सकते हैं। शुभ भावना से भी, शुभ कामना से भी हम सहयोग कर दें, धीरे धीरे उसकी आदत उसे पड़ जाएगी। जब वो 4 बार देखेगा कि मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फायरिंग नहीं हुई, मैं 4 बार एसी खुला छोड़ के चला गया, फिर भी बहन ने कुछ नहीं कहा, मैं जब आया कमरे में तो हमेशा बंद मिला, तो अपने आप समझ आ जाती है कि मेरे द्वारा यज्ञ का अहित हो रहा था। अगले ने मुझे डांटा नहीं, अपना विक्रम नहीं बनाया, मेरा भी नहीं बनाया। शुक्रिया उसका, बाबा को थैंक्स देने का, उसको थैंक्स देने का, और अपने आप को सुधार लेने का। तो ये जो व्यर्थ की बात हम सोचते हैं ना, उसने क्यों नहीं किया, अरे वो भी तो मेरे बाबा का चुना हुआ है। उसे अपने भाई की तरह देखो ना, अपनी बहन की तरह देखो ना, हमारे परिवार का है, ठीक है। उसका ये छोटा सा संस्कार है, 4 बहुत अच्छी बातें हैं, ये छोटा सा संस्कार है, ठीक हो जाएगा। तो अगर हम कर दें और उससे अपने प्लस पॉइंट जमा कर लें, व्यर्थ की बात ही नहीं। जब तक हम दूसरे को दूसरा देखते रहेंगे तब तक गड़बड़ करते रहेंगे। तो ये हमारा बेहद का परिवार है। हमें हमेशा बाबा ने ट्रस्टी होना सिखाया, निमित्त भाव सिखाया कि हम अपने यज्ञ के ट्रस्टी हैं। इसको बढ़ाने में, इसको बनाने में हम जिम्मेवार हैं। दूसरा अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता तो भी हमको उसके लिए चिंतन नहीं करना है। ड्रामा हु वहु फिक्स है, एक्सक्यूज कर दो। धन्यवाद दीदी। माताएं देखिए, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल कुछ जो है अभी भी ज़्यादा है, तो आप अपने आप को चेक करो।
व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ बोलना मेरे लिए क्या लाभ है? लाभ है नुकसान है? नष्टमा लाभमा? हाँ, तो वो क्यों करना है? व्यर्थ किचड़ा है, वहाँ बाबा नहीं रहेगा, इसलिए उसको छोड़ना है। आप अपने ऊपर चेक कीजिए, स्थिति अच्छा रहेगा, उसमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा, अपना स्थिति बिगाड़ने का नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ब्राह्मण परिवार के अंदर क्यों स्थिति बिगड़ता है? एक दूसरे का संस्कार टकराव होने से। ये सेंटर में रहने वाले से भी होता है, बाहर से जो आते जाते हैं स्टूडेंट से भी होता है। सेवा स्थल में एक दूसरे को टकराव में आके जैसे ईर्ष्या करते हैं, ग्रुपिज्म बना लेते हैं। उनका किसी के साथ हम सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी बोलने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी विघ्न है। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर ये मुख्य कारण, इसको कैसे समाधान ये माताएं के लिए आप बताएंगे मुत्तमनी बहन जी? ஓம் சாந்தி. நம்ம எல்லோருமே முதல்ல பாபா வீட்டுக்கு வர்றப்போ யாருமே நமக்கு தெரியாது. பாபா வீட்டுக்கு வர்றப்போ யாருமே தெரியாது. பாபா வீட்டுக்கு வர்றப்போ எந்த சங்கல்பத்தோடு நம்ம வந்தோம்? என்னுடைய துக்கம் நீங்கணும், எனக்கு சாந்தி கிடைக்கணும், எனக்கு சுகம் கிடைக்கணும், சக்தி கிடைக்கணும், என்னுடைய பிரச்சனையிலிருந்து நான் வெளிவரணும். இப்படி வந்த நாளினுடைய ஒரு லட்சியம், எந்த லட்சியத்தோடு நம்ம பாபா வீட்டுக்கு வந்தோமோ மெதுவாக அந்த லைன், அந்த ட்ராக் வந்து மாற ஆரம்பிக்குது. இப்போ மாற ஆரம்பிக்குதுன்னா பாபா ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, ஃபாலோ ஃபாதர் மதர், அவ்வளோதான். ஆனால் நம்ம இந்த விஷயத்தை ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப பக்காவாக இந்த விஷயத்தில் இருந்தோம். மெதுவாக மற்றவங்களை பார்க்க ஆரம்பித்த உடனே எந்த லட்சியத்தோடு நம்ம வந்தோமோ சுத்தமாக அந்த லட்சியத்தை நம்ம மறந்துடுறோம். மற்றவங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறப்பவே ஒரு காம்படிஷனில் நம்ம வர ஆரம்பிக்கிறோம், கம்பேரிசனில் நம்ம வர ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நம்ம எல்லோரும் வந்திருக்கிறோம், நமக்கு பின்னாடி ஒரு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாதாஜி வந்திருப்பாங்க. பாவம், அவங்க வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேசியிருப்பாங்க, பேச்சு திறமையும் அவங்ககிட்ட இருக்குது, கொஞ்சம் நிறைய லாங்குவேஜஸ் கூட அவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ அவங்க வந்து சேவா பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க சேவைக்கு யூஸ் ஆகுறாங்க சொல்லி ஒரு தடவை 2 தடவை சேவாவுக்கு வந்து இந்த சென்டரில் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ சேவை நான் செஞ்சுருக்கிறேன். ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்தேன்னா அந்த மாதாஜி தான் போயிட்டே இருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த சேவைக்கு 10 வருஷமாக நான் முன்னாடி வந்துட்டுருக்கிறேன். பட் என்னுடைய டேலண்ட் வந்து இந்த நேரத்தில் அதுக்கு யூஸ் ஆகலை. இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய மாதாஜினுடைய டேலண்ட் வந்து அந்த சேவைக்கு யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. சரி, அது பாபா அந்த ஆத்மாவுடைய கணக்கு ட்ராமாவினுடைய வேலை. ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? எல்லோரும் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இது 100% கரெக்டுங்கிறவங்க கையை தூக்குங்க. எல்லாருமே நம்ம ஒத்துக்கிறோம். அப்போது இது வந்து பாய்ஜி சிஸ்டர் சொல்லியிருந்த வந்து அந்த ட்ராமாங்கிறது அந்த கர்ம கணக்கை மறக்கக்கூடிய காரணத்தினால மெதுவாக கொஞ்சம் ஜெலஸ் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்போ நான் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருந்த காலத்தில் அவங்கள பார்க்குறப்ப என்னுடைய மைண்டில் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு தாட்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. நான் மெதுவாக இன்னொரு அம்மாவுக்கு சொல்வேன், பாரு, நம்ம 2 பேரும் எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறோம், இவங்க இப்போ தான் வந்திருக்காங்க, ஆனால் இவங்களுக்கு தான் எல்லா சான்சஸ் கிடச்சிட்ருக்கு. சான்ஸ் இருக்கிறவங்க கொடுக்கவே முடியாது. சான்ஸ் வந்து அந்த ஆத்மாவுடைய பாக்கியத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த ஆத்மா சான்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அதில் மெதுவாக முதல்ல க்ளோஸாக இருந்தவங்களுக்கு கூட இந்த ஒரு காரணத்தை பார்த்து அவங்க 2 பேரும் விலக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இது சின்ன விஷயத்தில் வந்து நாளைக்கு இது பெரிய விஷயம் ஆகிடுறது. அதே போல் ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு போக் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட நம்ம பார்க்கலாம். அந்த காலத்தில் 15 வருஷமாக 20 வருஷமாக நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா சென்டரில் போகு பண்ணிட்டு தான் இருந்தவங்க.
இப்போ ஒரு உங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க நீங்களே கோர்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, நீங்களே யோகத்தை சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பீங்க, நீங்களே நல்ல தாரணையாக சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க, உங்களால் அவங்கக்கிட்ட நல்ல மாற்றம் வந்திருக்கலாம். இப்போ அவங்க வந்து அப்படியே கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேவையிலெல்லாம் இருக்கிறப்போ அது என்ன ஆகிடுறதுன்னா ஒரு மாதிரி முகத்தில் மாற்றம் வந்துடும். நம்ம கோர்ஸ் எடுத்து கிளாஸ் எடுத்து யோகத்தை சொல்லி கொடுத்து தயார் பண்ணால் இன்றைக்கி பார்த்தேன்னா இந்த அம்மா தான் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பிரம்ம போஜன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த பட்டி பண்ணுறதுக்கு, இந்த போகு பண்ணுறதுக்கு இவங்க தான் யூஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா இதை நம்ம நினைக்கணும், இத்தனை வருஷமாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம், இப்போ புதுசாக வந்தவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க, அவங்க பண்ணட்டேன், அவங்களும் பண்ணட்டேன். அதுக்கு பாபா சொல்லியிருக்காரு, உங்களை நீங்கள் வந்து நான் ஜெகத் மாதா, வரக்கூடிய அத்தனை தாய்மார்கள் அத்தனை மாதர்களை பாலனை பண்ணுறதுக்கு நான் நிமித்தமாக இருக்கிறேன். அப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். ரெண்டாவது வந்து நானே பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா எங்கள் சென்டர் டெவலப் ஆகாது. நான் என்னை போல் 10 பேர் தயார் பண்ணிக்கிட்டேன்னா 10 சென்டர் உருவாகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகலை இல்லையா? அதனால் இந்த விஷயத்தை புத்தியில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா அந்த நீங்கள் சொன்ன போல் அந்த ஒரு பொறாமையா இல்லை தேவையில்லாத ஒரு எண்ணமா இல்லை அவங்கள பார்க்குறப்ப நமக்கு நம்முடைய பட்ட உடனே அவங்கள பார்த்த உடனே வேறு மாதிரியான ஒரு தாட்ஸ் வருது, இதெல்லாம் கத்தமாயிடுறது. அப்புறம் 2 பேருமே ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் இந்த நம்முடைய ஆத்மாவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு, நான் என்னுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்குறேன், அவங்க பாக்கியத்தை உருவாக்குறாங்க. இந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம புத்தியில் வைக்கணும். வந்த நாளில் எந்த லட்சியத்தோடு வந்தோமோ அதே லட்சியம் அப்படியே இருக்கட்டும், நம்முடைய மார்க் குறையவே குறையாது. இந்த விஷயத்தின் மீது தாய்மார்கள் எல்லோருமே, நீங்கள் எல்லோருமே தீவிர புருஷார்த்திகள். நிச்சயமாக பாபா வீட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு நல்லது கிடைக்கும்னா உடனே அப்படி நீங்கள் பிடிச்சி எடுத்துக்கிறவங்க இந்த ஒரு தாரணை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா பாபா வீடு இல்லையா, கடைசி வரைக்கும் உலக விநாச வரைக்கும் ஒரு அன்பு, ஒரு ஒற்றுமை, விட்டு கொடுத்தல், ஒத்துப்போதல். யாரோ ஒரு மாத்தேஜி சொன்னாங்க சரி, யாரோ ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க சாரி, இப்படி சரி சாரி ஆமாம் இப்படியெல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஒத்து போய் சந்தோஷமாக நம்முடைய சென்டரை ரொம்ப ஒரு பசுமையான சென்டரை ஆக்கிக்கலாம். ஓம் சாந்தி. நீங்கள்லாம் சாதாரண மாதாஜி இல்லை, சீனியர்ஸ், 8 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் வந்திருக்கிறீங்க. சின்ன குழந்தைகளாக வரக்கூடிய மாதாஸை நீங்கள் வந்து அன்பாக அரவணைச்சு அவங்களையும் உங்களை மாதிரி ஆக்கலாம் தானே? आश्वासन दिया है, हम जो अभी नए आए हैं माताएं उनको भी हमारा जैसा आप समान बनाएंगे. अच्छा, अपना स्थिति अचल अडोल बनाने में श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादा कैसा मदद करता है? मेरे ऊपर बहुत परिस्थिति आई है, मगर मैं उसको परवाह ना करके श्रीमत के अनुसार ही चलता हूँ. परिस्थिति ऐसी आई है, श्रीमत पर ना चलना ईजी लगता है. ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ने से हमको वो उस सिचुएशन में कंफर्टेबल लगता है. फिर भी मैं ईश्वरीय मर्यादा के बाहर नहीं जाता हूँ, श्रीमत को पालन करता हूँ. तो श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादा पालन करने में अपना स्थिति को अचल अडोल बनाने में कैसा मदद किसी को मिलता है? भाई जी. ओम शांति. देखो, ब्राह्मणों के लिए मर्यादा है और शिव बाबा आकर के श्रीमत देता है. तो उदाहरण हमने देखा अपने जीवन में कि पहले बहुत बिजी होते थे, अमृत वेले योग करने के लिए नींद 2-3 घंटे भी नहीं मिलते थे. बाबा सारी रात रहता था, 2 बज गए बाबा गया, फिर 4 बजे को हिस्ट्री हॉल में आके बैठ के योग कराना है. तो समझते थे अभी तो 2 बज गए, अभी जाके सो जाएंगे. नहीं, 4 बजे को आके योग करना है. तो लगता था आलस छोड़ दो, नहीं जाएंगे, लेकिन नियम है, सब लोग बाकी लोग आएंगे, पार्टी वाले भी आके बैठते हैं, सब लोग बाबा से मिल के सोने जाते हैं, फिर वो आते हैं.
तो नहीं आएंगे तो भी ठीक नहीं, सब लोग बोलेंगे अमृत वेले योग में आया, बैठा नहीं, कोई गद्दी पर बैठना है। तो ये नियम, तो उसको हमको तकलीफ लगता था, आलस्य आता था, तो भी नियम के कारण पक्के हो गए। एक दिन भी मिस नहीं होता, नींद का त्याग करो। तो कई जगह पर श्रीमत हमको लगता है, ये कौन सा श्रीमत है, ये मर्यादा क्या है, हमको नींद करना नहीं देता है। तो मैं बाबा को भी बोलता था, बाबा आप कहते हो बच्चों को सुख देता हूँ, तो हमको नींद भी करना नहीं देते हो आप। एक तो 2 बजे तक बिठाया, अमृत वेले अच्छी नींद आती है, आप नींद भी नहीं करना देते हो। पहले बचपन में कॉलेज पढ़ते समय पढ़ाई के लिए नींद नहीं करने दिया, और आज इधर आप भी नींद करने नहीं देते हो। सवेरे उठ करके योग करने जाओ, 2 बजे तक आप बैठा। हाँ, तो रोज तब लगता था, अब भी लगता है, वो नियम ने पक्का कर दिया, संस्कार बना दिया, तो मेरा भाग्य बनाया। उस समय लगता था कि नींद करना नहीं मिलता है, अभी पूरी नींद ही नहीं हुई है ना। लेकिन नियम जो मर्यादा बाबा ने कहा, अमृत वेले उठ के बैठना है, वहाँ जाके बैठना है, कुछ भी हो, तो वो नियम अपने अंदर आदत डालता है। तो वर्तमान पता नहीं चलता है, बहुत समय के बाद रियलाइज होता है, इसके कारण हमारा पक्का आदत बन गया। तो जैसे अभी आप गृहस्थ में रहते हो, सवेरे उठ के स्नान करो, नहीं होता है, ठंडी है, गर्म पानी कैसे करेंगे, सदा ठंडा स्नान करते हैं जैसे आपके यहाँ, तो कैसे होगा ये, छोड़ दो, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, स्नान करके जाना है, ठंडा हो गर्म हो। हमने देखा दीदी मनमोहिनी को, तो ठंडी बहुत होती थी मधुबन में, पानी गर्म नहीं है, तो वॉचमैन को बताती थी, वो एक बकेट लाके दीदी के कमरे में रखता था। दीदी स्नान करके आके अमृत वेले योग में बैठती थी, कितनी भी ठंडी हो। तो ऐसे कहीं नियम को धारण करने से तकलीफ होती है, दूसरों को भी तकलीफ होती है। उसने को कहाँ से गर्म पानी ला के देना पड़ता था, नज़दीक नहीं होता था, ऐसा कि नहीं गीज़र है, ऐसा कुछ नहीं। शुरू में कहाँ जहाँ बॉयलर है वहाँ से ले आना पड़ता था। तो भी ये नियम आदत बनाता है, संस्कार बनाता है। ऐसे आपको कहा कि सवेरे से रोज आज की मुरली का पॉइंट सवेरे से रात तक औरों को सुनाओ, ये संस्कार डालो। लेकिन हमारे अंदर संस्कार नहीं है, कैसे सुनाओ दूसरों को, वो सुनेंगे नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन अगर ये संस्कार बाबा ने कहा ज्ञान के अनादि ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ अंदर, तो ये संस्कार अनेक जन्मों तक रहेगा। तो ये ज्ञान धन है। अब हमको लगता है कोई सुनते नहीं, सुनेगा तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप मुझे क्यों सुनाते हो, मैंने मुरली सुना, ऐसे भी बोलेंगे। तो भी हमें सुनाना है, आदत डालना है। तो ऐसे कई संस्कार हमको करना, देखने में तकलीफ लगती है, वर्तमान देखकर इस परिस्थिति में अमृत वेले उठो संभव नहीं है। अमृत वेले बहुत अच्छी नींद आती है, किसी को भी 12, 1, 2 बजे तक, आज के व्हाट्सएप के दुनिया में, इस कलयुग में किसी को 12, 1 बजे पहले नींद नहीं आती है। सवेरे अच्छी नींद आती है अमृत वेला, तो उस समय नींद उठ करके योग करो तो इच्छा नहीं होती है, नहीं उठना है, चिंता, 2-2 अलार्म लगाओ, उठना है, क्योंकि बाबा देखता है, बाबा ने कहा करना है, डर से नहीं समझ से। तो ये आदत, ये मर्यादा, ये श्रीमत हमको बाद में याद आएगा, देखो मेरा समय सफल हो गया। नहीं तो कितने लोग हैं अंत में, अभी देखो चाहते योग करने के लिए, योग में बैठ ही नहीं सकते, खटिया पर बीमार है, योग करना चाहते हुए नहीं कर सकते, उस समय जो किया वो आ गया। तो इसलिए कई जगह पर श्रीमत मर्यादा पर चलना तकलीफ लगती है, क्योंकि हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, हम त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। भविष्य में क्या होगा अंत में पता चलता है, बहुत समय के बाद, जो हमने उस समय ऐसा किया तो बहुत कमाई हुई। अभी देखो कोरोना के समय पर एक सेंटर ने 30 बहनें थी, 30 बहनों ने 1 महीना सेंटर से बाहर नहीं गए, उतरे भी नहीं कहीं भी, किसी ने किसी से बात भी नहीं किया, मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं, 1 महीना 30 बहनें थी। तो एक भाई कोई खाना दूध कुछ सब्जी ला के नीचे रखता था,
तो कहा था किसी को देखना भी नहीं, बोलना छोड़ा और किसी को, तो वो ला के रखता था, तो उसी से खाना बनाया खाया, ज्ञान योग के अलावा कुछ नहीं। अभी उनको लगता है कोरोना के समय पर हमने अपनी कमाई जमा कर दिया। अब लगता है, उस समय लगता था अरे 1 महीना हो गया, उसको फ़ोन करके पूछना था, उस सेंटर में कैसे चल रहा है पूछना था। सेंटर अलग अलग सेंटर के भी थे, एक ही सेंटर के नहीं। सबको बहन जी ने बुलाया और कहीं किसी से बात नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। अब उनको लगता है कोरोना के समय पर हमने कमाई किया तपस्या करके। जैसे 14 साल बाबा ने बच्चों से कितना तपस्या कराया, कई बाहर किधर नहीं गए, किसी से बात भी नहीं किया। तो ऐसे उनका लक्ष्य था कि 30 दिन वो अभी पता चलता, अभी नहीं कर सकते। अभी सेंटर छोड़ के सब करके करो। अगर आप में से कोई भी भट्टी में अभी नहीं आए तो आप अनुभव सुनाएंगे जाके, अरे हमको भी भट्टी में जाना चाहता, आ सकते है, गया समय है। वो कब मिलेगा फिर दोबारा, इस पर गारंटी नहीं जल्दी भट्टी और होंगी, गया। जो किया वो आ गया, दोबारा मिलेगा ऐसा नहीं। इसलिए जो नियम मर्यादा हर साल में भट्टे रखते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी माताएं ऐसे अपने आप नहीं है, बहुत बंधन होता है। वो सारे बंधन सबको मिटा करके नहीं, मुझे करना है, जाना है। तो ये नियम मर्यादा जो बाबा ने रखा, ये बहुत सारे कल्प को फल देने वाला, प्राप्ति देने वाली है। वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार लगता है ये कौन सा बंधन है, ये श्रीमद् बाबा का क्या है, सोना भी नहीं देता है, खाना भी नहीं देता है, किसी के पास जाना भी नहीं देता है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ये कल्याणकारी, बाद में उसका फल देखने के बाद खुशी होंगी। ठीक है, समझ में आया? ओम शांति। बाबा कहता है, आप लोग भी मुरली में सुना होगा, श्रीमत आपका कवच है, मतलब सेफ्टी का साधन है। श्रीमत आपके लिए लाभदायक है, नुकसान नहीं। कोई भी परिस्थिति में श्रीमत पर चलना आपके लिए लाभ है। और मर्यादा लक्ष्मण रेखा है, यदि आप उसके बाहर जाएंगे तो कौन उठा के जाएगा? माया रावण। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादा अपने लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ये आप लोग करके देखना, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं मनोरमा दीदी से। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अचानक बीमार हो जाता हूँ मैं, बहुत हाँ, कोरोना के समय में भी देखो, अचानक मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा स्थिति कैसा रहेगा? अचानक घर में झगड़ा हो गया, पति मर गया, विधवा बन गई, या बच्चे लोग हमको बाहर निकाल दिया, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक परिस्थिति, पैसा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में मेरा स्थिति अचल अडोल रखना कैसे है? बाबा ने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। संगम युग पर हम भगवान के साथी हैं। पतियों का पति परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। तो अगर जीवन साथी जब पैदा हुए तब भी नहीं था और आज अलग हो गया, तो एक दिन तो होना ही था किसी न किसी को अलग। तो हमको ये एहसास है कि इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नश्वर है, अविनाशी केवल मैं आत्मा हूँ और मेरा भगवान है। तो जब ये निश्चय हमको पक्का होता है तो बिछुड़ने का गम नहीं होता। होता है, क्षणिक होता है, ऐसा नहीं कि पत्थर के हो गए हैं। कुछ भी घटनाएं अचानक होती हैं तो होता है, लेकिन अगर भगवान हमारा साथी है, ये हमको हर पल रहे। अभी भाई जी ने कहा कोरोना हो गया, हाँ, बहुत से परिवार झेल गए, छोटे छोटे बच्चे बचे, कोई नहीं आज उनको देखने वाला। जो बहुत सेवा करते उनके पास में भी कुछ नहीं है।
मुझे याद है मैं कहती थी मुझे कोई कोरोना करके दिखाए, मैं देखूं कोरोना कैसे होता है। अरे भगवान बैठा है, उसकी छतरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नीली छतरी वाले के नीचे हैं, कोरोना हमारा क्या करेगा। तो जब ये बहुत अटूट निश्चय हो तब कोरोना कुछ नहीं करता। और जब हम तन्हा हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तब हमको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, तब झेलनी पड़ती हैं। ये पक्का है, ये मान के चलो। आप चेक करो कहीं से किसी ने सेंध तो नहीं लगाई। हमारे सेंटर पे एक बहन ने आके कहा, बहन माना समर्पित बहन, बोला ये सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते हैं, इनको चाय नहीं मिलती है। उन दिनों तो सारी दुकानें बंद थी, कोई छोटी सी भी नहीं खुली थी कि खरीद के पी लो। बोला हम दीदी चाहते हैं चाय इनको पहुंचाएं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ज़रा पक्का कर लो, अंदर अंदर पक्का कर लो, कुछ होना नहीं चाहिए। बोला नहीं होगा, सोच लो, निर्भय हो, ये हर पल है कि भगवान हमारा साथी है। जी बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा ठीक, डन, जो आएगा वो हम करेंगे खर्चा, इसमें आप पिलाओ। वो 40 कप, 50 कप, 60 कप, 700 कप तक गई बहन। उसके साथ 2 भाई कुमार और वो 2 बहनें, और दोनों समर्पित। निकलते थे शाम को, सारे सुरक्षा कर्मी इंतज़ार करते थे, आश्रम से चाय आने वाली होगी, आश्रम से चाय आने वाली होगी। तो ये सेवा, माना मन के अंदर भाव, अगर आप डर गए तो मर गए। आपके अंदर ये भाव आ गया, अरे अरे क्या होगा, तो ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर निश्चय दृढ़ है, कुछ होने वाला नहीं। रही बात फाइनेंशियल स्थितियों की, आज इतनी अच्छी पोजीशन है, इसके पहले भी तो नहीं थी। कोई भी एकदम पीक पे नहीं जाता, धीरे 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 पीक पे जाता है। तो अगर नहीं है तो बाबा पर निश्चय है। बाबा ने कहा है, जैसा अभी भाई जी कह रहे थे, श्रीमत और मर्यादा। यदि हमने उल्लंघन नहीं की हुई लक्ष्मण रेखा, भगवान के महावाक्य हैं, मैं तुम्हें खींच के खिलाऊंगा, माना सूक्ष्म वतन ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें पानी पिलाऊंगा। दुनिया चिल्ला रही होगी पानी पानी के लिए, लेकिन मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा क्योंकि तुमने कभी नियम नहीं तोड़ा। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा क्योंकि तुमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। तो हमारा घूम फिर कर जो विश्वास है परमात्मा पर, वो बहुत गहन, बहुत पक्का होना चाहिए। परिस्थिति आज आई है, कल नहीं रहेगी। दिन भी तो 12 घंटे का है, रात भी 12 घंटे की है, सुख और दुख भी पल 2 पल के हैं। अगर हम बैठ गए बाबा की याद में, हमें जो कहना है उससे कहना है। आप देखिए समाधान इतना तत्काल मिलेगा जितना किसी से भी आपको करंट रिस्पांस नहीं मिलेगा, वो रिस्पॉन्स बाबा से मिलेगा। वो बैठा है, वो खिलाएगा भी, वो पिलाएगा भी, वो निरोगी काया भी करेगा और सहारा भी बनेगा। पतियों का पति है, पिताओं का पिता है, शिक्षकों का शिक्षक है। हम कल शायद सुना रहे थे, एक बहन हमारे साथ रही जो दादी ने दी थी ये कह के कि होपलेस में होप पैदा करो। अचानक हमारे पास 4 लोग अस्वस्थ पड़े हुए, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। बोला वो बहन बीमार पड़ गई और उसको जो है हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं? घर में ठीक नहीं हो सकती थी? बोला नहीं वो बहुत बहुत हालत ख़राब है। ठीक है, देखो बताना हमको। अभी हमने हमारे यहाँ के कोई जिज्ञासु 1-2 ऐसे हुए तो उनको ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटलाइज करवा दिया, सब हो गया। उसके लिए कहा हमको बताना, क्योंकि 3 डॉक्टर थे वहाँ उस सेंटर पे। ड्रामा
बिल्कुल फिक्स है, शाम को 7 बजे। पूछ रही हूँ क्या हुआ, योग के बाद 7:30 बजे। बोला ठीक है भोजन करने जा रही हैं। विधि ने 2 और 5 सेकेंड, इधर बोला भोजन करने जा रही हूँ, उधर बोला चली गई। वैसे ही चल दी। अब चल दी तो ना मास्क था ना ग्लव्स थे, कुछ भी नहीं, ऐसे पहुँची जाके वहाँ। तो मैं कहूँ मुझे दिखाओ तो सही है कहाँ। तो क्या नहीं आप मत जाइएगा, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कैसे। तो जो बाबा कहता है आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास और इस ड्रामा पर विश्वास, अगर हमारा विश्वास कायम है तो कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। और होता तभी है जब हम उस प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो हर परिस्थिति संभल सकती है, ये केवल 2 पल का एग्ज़ाम है। अगर हिल गए तो सब गड़बड़, और नहीं हिले तो नैया पार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ये पक्का है आप लोगों को भी, जैसे बीमार हुए होंगे उस टाइम बाबा का ऊपर निश्चय रख के, स्थिति को ना हिला के आप योग में रहेंगे तो आप लोग भी अनुभव किया होगा। और घर में जो झगड़ा होता है वो मेरे लिए बला है, ऐसा भी अनुभव किया होगा। इसलिए ये तीनों बातों में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। कभी कभी संग का प्रभाव मेरे ऊपर असर पड़ता है। मैं अच्छा हूँ, बाबा का सच्चा बच्चा हूँ, रोज़ मुरली सुनने आता हूँ जाता हूँ, मगर कुछ मेरे से सीनियर है, वो बहुत थक गए हैं पुरुषार्थ करने में, रोज़ मुरली नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं अरे रोज़ जाके मुरली क्यों सुनना है, बाबा एक ही तो बात बताता है, आत्मा समझकर मुझे याद करो, क्यों जाके सुनना है, ऐसे बात करता है। और देखो सेंटर में रहने वाले सब मुरली सुनाते हैं, ऐसे रहते हैं क्या, ऐसे बात करके मुझे बहुत विघ्न डालते हैं, मेरी स्थिति खराब हो जाता है। मुतमिन दीदी, संघ का प्रभाव स्थिति के ऊपर बहुत असर करता है। ऐसा हर सेंटर में होता है। आपका अनुभव युक्त विचार आप बता दीजिए, और सत्संग का महत्व ऐसे परिस्थिति में उसके बारे में भी बता दीजिएगा। ஸ்ரீ பாபா இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறதே இந்த முழு உலகத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இதில் சொர்க்கத்தை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக, அதே போல் நம்முடைய பிரம்ம பாபா, நம்முடைய தாதிமார்கள் அனைவருமே இந்த பூமியில் ஒரே தர்மம், ஒரே குலம், ஒரே பாஷை, ஒரே ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு. அதுக்கு தான் பகவானே இறங்கி வந்திருக்காரு. அப்போ இந்த சங்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்குறப்போ, இது கூட ஸ்டார்டிங்கில் எந்த சங்கமும் நம்ம தாக்காது. சங்கம் அப்படின்னா சேர்க்கை. ஆனால் முரளியில் பாபா என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, சத்துக்கா சங்கு தாரே குசங்கு போரேங்கிறாரு. நல்லவருடைய சேர்க்கை உங்களை கரை சேர்க்கும், கெட்டவருடைய சேர்க்கை மூழ்கடிக்கும். அப்போ இப்போ நம்ம யாருமே கலியுகத்துடைய சங்கத்துக்கு இப்போ சேர்றதில்ல. சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போனாலும் எஸ்கேப் ஆகிடுவோம், கல்யாணத்துக்கு போனாலும் ஜஸ்ட் அவங்க ஏதோ பேசுவாங்க, எஸ்கேப் ஆகிடுவோம். இப்போ அவங்க யார் சொன்னாலும் எதுவுமே நம்ம கேட்குறதில்ல. பட் முரளியில் பாபா என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜோ அச்சே புருஷார்த்தி யார் ரொம்ப நல்ல முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய சங்கத்தான் நீங்கள் சேரணுங்கிறாரு. அப்போ இது விசார் பண்ண வேண்டிய விஷயம். நான் கலியுகத்துடைய சங்கம், கலியுகத்துடைய சேர்க்கையில் இப்போ இல்லை. ஆனால் பாபா குழந்தைகள் எல்லோருமே வெளுத்த பாலாக இருக்காங்க அப்படி நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம். அதே பாபா முரளியில் நம்பர் வார் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சொல்லிகிட்ருக்காரு. அதே பாபா இங்கே யாரும் நல்ல முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட சேருங்க அப்படிங்கிறப்போ பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிற அர்த்தம். அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ருக்காரு. யார் என்ன பண்ணுறாங்க, காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்காரு. ஆக சங்கம் இப்போ முதல்ல மனிதர்களுடைய ஒரு சங்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம்.
கலியுகத்தோட கனெக்ஷன் கட்டாயாச்சு. இப்போ இந்த அலௌகிக்க பரிவாரத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு சங்கம், அதாவது இதில் சில அப்பாவி ஆத்மாக்கள் மாட்டிக்கிறாங்க. அப்பாவின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் பாபா அப்பாவின்னு சொல்லலை. நீங்கள் எல்லோருமே வந்தே மாதிரி உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், உங்களுக்குள்ள இவ்வளோ சக்தி இருக்குது, இப்படி இப்படின்னு வர்ணிக்கிறாரு. பட் பிறருடைய சங்கத்தில் வந்து மெதுவாக தன்னுடைய ஞானம் யோகம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, சேவை பரிவாரம் இதிலிருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எத்தனையோ இடங்களில் பார்த்துருக்குறோம். ஆக ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யார் பலவீனமாக இருக்காங்களோ அந்த பலவீனமான ஆத்மா தன்னுடைய இயலாமையினுடைய காரணம் அப்படி தான் சொல்லலாம். தன்னுடைய முயற்சி நல்ல முயற்சி இல்லை, அது இல்லாத காரணத்தினால பாவம் அந்த ஆத்மா எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் அதிருப்தியாக இருப்பாங்க. ஆக அந்த அதிருப்தியினுடைய காரணத்தினால இன்னும் யார் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருப்பாங்களோ மெதுவாக இது மேட்ச் ஆகுது, இந்த சன்ஸ்காரம் மேட்ச் ஆகுது. மெதுவாக அவங்களோட நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ என்னுடைய பலவீனத்தை பார்த்து, ஏன்னா நான் பாபா முரளியில் சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன குப்பை தொட்டியா, அவங்கள பற்றி யாரோ வந்து சொல்வாங்கன்னா நீங்கள் என்ன குப்பை தொட்டியா, வாமிட் பண்ணுறதுக்கு வேறு இடம் இல்லையா, உங்ககிட்ட வந்து தான் வாமிட் பண்ணணுமா, இப்படியெல்லாம் முரளியில் பாபா சொல்கிறத நம்ம எல்லோருமே கேட்குறோம். ஆக யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏதாவது ஒரு குப்பையை கொட்டி நம்மையும் பேட் ஸ்மெல்லாம் ஆக்கிடுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய பலவீனத்தை பார்த்து அவங்க இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ நானும் கூட மெதுவாக என்னுடைய சேவையிலிருந்து அப்படியே விலக ஆரம்பிச்சிடுறேன். நான் சென்டருக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தேன், சிஸ்டர்ஸ்கிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸாக நான் இருந்தேன், மெதுவாக விலக ஆரம்பிக்கிறேன். இன்னும் 4 பேர் அதை நோட் பண்ணுவாங்க. முதல்ல இவங்க நல்லதானே இருந்தாங்க, இப்போ வந்து இவங்க சங்கத்தில் சேர்ந்த உடனே இது எல்லாத்துலேருந்து இவங்க விலகி போகிறாங்க. ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறாரு, சேவையிலிருந்து விலகி போங்கன்னு பாபா சொல்லலை. பிரம்மா பாபா அன்டிம் டேட்டில் கூட என்ன பண்ணார், குழந்தைகளுக்கு முரளி சொன்னார், கிச்சனுக்கு போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தாரு, எத்தனை பேருக்கு லெட்டர் எழுதணுமோ அந்த எல்லா வேலையும் பாபா செஞ்சார். பாபா சேவையிலிருந்து தன்னை விடுபடுத்தலை. இதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சேவை சென்டர் சிஸ்டர் இதிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் விலக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஆனால் கடைசியில் என்ன பேர் வருதுன்னா பாபா தான் அன்பாக இருங்க, விலகி இருங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டாரு. இது அப்பாவி ஆத்மாக்களினுடைய அந்த பலவீனத்தை பார்த்து இந்த மாதிரி பண்ணி முதல்ல செஞ்ச சேவை போல் அவங்க செய்யறதில்ல. முதல்ல எப்படியெல்லாம் பண சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அப்படி இப்போ அதை விட ஜாஸ்தியே பண சேவை பண்ண முடியும். ஏன்னா இது நம்முடைய பரிவாரம் தாய்மார்கள் பாபா இவ்வளோ முன்னுக்கு வச்சு பேசுகிறாரு. இந்த மாதம் வேறு அம்மாவனுடைய மாதம், இந்த மாதிரி எவ்வளோ சக்திசாலியான ஆத்மாக்கள் வந்திருக்கீங்க. அப்போ இப்போ பைசா சேவை நிறைய பண்ண முடியும். ஆனால் என்னுடைய மைண்டில் ஒரு நெகட்டிவ் உள்ளே போனதுனால என்னால் அதை பண்ண முடியல. இப்போ கொஞ்சம் டீப்பாக திங்க் பண்ணி பார்க்கணும், யாருக்கு லாஸு, எந்த விஷயத்தை கேட்டு எனக்குள்ளே அந்த பலவீனமான எண்ணத்தை நான் கொண்டு வந்தேன். சரி, இந்த பலவீனமான எண்ணத்தை கொண்டு வந்து பாபாவனுடைய யஜ்யத்தில் செய்யக்கூடிய சேவையிலேருந்து என்னை நான் விடுபடுத்திட்டேன்னா யாருக்கு நஷ்டம்? இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த இடையில வந்தவங்க தானே. நம்ம எல்லோரும் அம்மா வேண்டாம், அப்பா வேண்டாம், அக்கா இல்லை, தங்கச்சி இல்லை, எல்லோரும் வேறு சொல்லிக்கிட்டு இங்கே வந்து புதுசாக கிடைச்சா இந்த வழியில் கிடைச்ச இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸினுடைய பேச்சை கேட்டு நம்முடைய ஞான யோக சேவையினுடைய அதுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை நம்ம குறைக்கிறோன்னா நம்ம எல்லோரும் புத்திசாலிகளாக எப்படிப்பட்டவங்கன்னு நம்ம யோசிக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. பாருங்கள், உறவினர்கள் யாரும் வேண்டான்னு வந்துட்டோம், கணவனே வேண்டான்னு வந்துட்டோம், இங்கே வந்து நம்மளை தப்பாக வழியில் நடத்துகிறவங்க வேணும்னு அவங்க பின்னாடி புத்தி போயிட்டுருக்கு. எவ்வளோ மோசமான நிலை. ஏன்னா நம்முடைய பாபாவை பார்க்குறோம், நம்முடைய தாதிமார்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் சேவை பண்ணாங்க.
தாதிமார்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் யஜ்யத்தில் அவங்க மூச்சு எல்லாத்தையும் அவங்க எலும்பையும் ஈடுபடுத்தி சேவை பண்ணாங்க. அப்போ நம்ம அவங்கள பார்க்கணுமா, இல்லை இவங்க யாரோ கொஞ்சம் நெகட்டிவில் வந்துக்கிட்டாங்க, அதிருப்தி ஆயிட்டாங்க சொல்லிக்கிட்டு அவங்க பேச்சை கேட்டு என்னுடைய பாக்கியத்தை நான் எதுக்கு எடுக்கணும்? நான் என்னுடைய கர்மத்தை மட்டும்தான் நான் எடுத்துகிட்டு போனோம். இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நம்முடைய வேலை பாபா முரளியில் சொல்லியிருக்காரு, பிகடிக்கோ பனானே வாலா பன்னா பிகாட்னே வாலா நையங்கிறாரு. இது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம். கெட்டுப்போனதை உருவாக்கக்கூடியவர் பாபா. தாய்மார்கள் நீங்கள் எல்லோருமே அப்படி ஆகணும். நல்லா இருக்கக்கூடிய பொருள், ஒரு பாலில் ஏதோ ஒன்று பட்டு, ஒரு லெமன் பட்டு அந்த பால் அப்படியே திரிஞ்சு போகக்கூடாது. இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அதில் நீங்கள் எல்லோருமே அப்படி இருக்கீங்க. யாராவது ஒரு வீக் ஆத்மா ஒரு 5 minutes நம்மோட சேர்ந்தா அவங்க பாபாவுடைய கனெக்ஷனில் இன்னும் பக்கத்தில் வரணும், சேவையினுடைய கனெக்ஷனில் வரணும், சென்டருடைய கனெக்ஷனில் வரணும், சிஸ்டர்ஸ்னுடைய கனெக்ஷனில் வரணும். நம்மக்கிட்ட 5 நிமிஷத்துக்காக ஒரு ஆள் வந்தாலும் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு நன்மை ஏற்படணும். அப்போ எப்படிப்பட்ட வார்த்தை நம்ம அங்கே பேசணும், எப்படிப்பட்ட ஒரு வைப்ரேஷன் அங்கே கொடுக்கணும். இதில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். தாய்மார்கள் எல்லோருமே கோலை போட்டு உங்களுக்கு பழக்கம், பலவிதமான புள்ளிகளை போட்டு அதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைச்சி உலகத்துக்கு நீங்கள் அழகுபடுத்தி கொடுக்கக்கூடியவங்க. அப்படி இப்படியெல்லாம் விடுறதில்ல, எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைக்கிறவங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நினைக்கணும். என்ன பாபா மாஸ்டர் மம்மா இந்த யஜ்ய மாத்தா, நீ இந்த யஜ்யத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆத்மான்னு சொல்கிறாரு. அப்போ இந்த ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்கிறப்போ, இந்த ஒரு சொமான் இருக்கிறப்போ நம்ம கெட்ட சங்கம் சேர முடியாது. நம்மக்கிட்ட வரக்கூடிய சங்கத்தை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம ஆக்கிடுவோம். இது ஒரு சங்கம். ரெண்டாவது இன்னொரு சங்கம் எப்படின்னா, நம்முடைய கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல். இதனால் எவ்வளோ நம்முடைய நேரம் வீணாகுது, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. நம்ம நினைக்கிறோம் இதனால் நம்ம முன்னேறிட்டோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நம்ம சொல்வோம். பட் இதில் உள்ளே போய் மொபைல் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப எப்படியெல்லாம் யோகா பண்ணோம், இப்போ மொபைல் வந்த பிறகு அசரீரி பயிற்சி எனக்கு நல்லா வருதுங்கிறவங்க கை தூக்குங்க. மொபைலை பார்த்து நல்லா அசரீரி பயிற்சி பண்ணுறேன் இல்லை. மொபைலை பார்த்து நான் பரிஷ்டா தித்திய சூக்ஷ்ம வத்தலத்தில் நல்லா அனுபவம் செய்கிறேன். மொபைலை பார்த்து நான் சென்டர்ந்து சேவை பண்ணக்கூடிய டைம் எல்லாம் மொபைல்லையே போயாச்சு. இந்த மொபைல் இல்லையா ஒரு சூக்ஷ்ம வியாதி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கேன்சர் வியாதி உள்ளுக்குள்ளே எல்லா செல்ஸையும் சாப்பிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்குறது போல் இந்த மொபைல் அப்படிங்கிற இந்த மிகப்பெரிய வியாதி. அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த சங்கத்திலேருந்து கொஞ்சம் நம்ம விலகலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை பாருங்கள், வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் மௌன விரதம், உன்னை நான் தொட மாட்டேன். இது ஒரு பெரிய ஒரு வியாதி இது. அப்போ இந்த சங்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபடணும். எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது, நம்முடைய குல்ஜார் தாதி சரீரை விட்டுட்டு போகு மெசேஜில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்படியே ஒரு உலகத்தை சுற்றிட்டு வர, எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சுற்றிட்டு வர்றப்போ கலியுக ஆத்மாக்களை பார்த்தாங்க, பிகே ஆத்மாக்களை பார்த்தாங்க. பிகே ஆத்மாக்களோட கையிலலாம் பொம்மை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பிராமண பச்சோம் கே ஹாத் மே கிலோனா, பிராமண குழந்தைகளுடைய கையில் பொம்மை இருக்குன்னாரு. இது பொம்மை விளையாட்டு விளையாடக்கூடிய நேரமா? ஜெகத்தம்பா பிரம்ம பாபா போய் அவர் 69லேருந்து அங்கே உட்காந்துட்ருக்காரு. நம்ம இந்த மாதிரி பொம்மை விளையாட்டு விளையாடின எப்படி ஓகேவா? மொபைலெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாமே. சரி, அந்த மொபைலில் நல்லது இருக்குது, கெட்டது இருக்குது. பட் ஸ்தூலத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்முடைய பிரெயின் எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணி மெமரி பவர் லாஸ் ஆக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இதை பார்க்கலாமா, இதை பார்க்க नेगेटिव கூட நிறைய விஷயங்கள் வருது. हम तमिलनाडु वाले उससे बच गए हैं, तो यूट्यूब के अंदर जो नेगेटिव बातें हैं इधर उधर फैला रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इसके अंदर सब लोग नहीं जाते हैं. நீங்கள் எல்லோரும் பாஷை தெரியாதனால நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிட்டீங்க, ரொம்ப நல்லவங்க. அதனால் இல்லையா, இனிமேல் இந்த மொபைலுக்காக கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை நம்ம சென்டர் போய் சேவை பண்ணிக்கலாமே. நீங்களே பாருங்கள், டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க.
கிட்னா தேர் எவ்வளோ நேரம் நான் மொபைல் பின்னாடி போய் நேரத்தை வீணாக்கிறேன். அதனால் இது மேலே இது கூட மிகப்பெரிய ஒரு எதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. சூக்ஷ்மத்தில் உள்ளே கொண்டு போய் என்னை கீழே தள்ளக்கூடிய எதிரி இந்த மொபைல். ஆக மனிதன் அது ஒரு சங்கம் வேறு, ரெண்டாவது இந்த மொபைல் சங்கம். இதிலிருந்து நம்ம விடுபட்டோம்னா பாபா கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக நம்ம இருக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வட்டியிலெல்லாம் வந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி இங்கிருந்து நீங்கள் வெளியில் போகிறப்போ, சரி நேற்றுலேருந்து யாராவது மொபைல் யூஸ் பண்ணிங்களா? இன்றைக்கி சரி, நாளைக்கு வரைக்கும் அது தொடக்கூட வேண்டாம். ஆனால் காதில் வைக்கணும், காதில் வைக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் காதில் வைக்கிறதுக்காக வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி அதில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். இதே இந்த தாரணையோடு ஊருக்கு போயிட்டு மொபைலை தொட வேண்டாம். அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ மார்க் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ கேட்குது, அதாவது கிடைக்குதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓம் சாந்தி. बोल दिया। मतलब हमारे साथ जो भी आएंगे, मतलब वीक सोल हमारे पास आता है, उनसे हम ऐसे बात करेंगे, उनका कनेक्शन सेंटर से, सेवा से, बाबा से जुड़ा रहना चाहिए। अगर दो नहीं बिगाड़ेगा नहीं। जो बिगड़ी हुई आत्मा ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। ऐसे तो जो कमी कमजोरी वाली आत्माएं हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, तो हमको नेगेटिव नहीं बोली, पॉजिटिव बोला। हमारे पास 5 मिनट के लिए आएंगे तो भी उनका कनेक्शन बाबा की तरफ, सेंटर की तरफ, सेवा की तरफ आना चाहिए। आपके पास तो कोई ना कोई आते रहेंगे ना, फ्रेंड्स तो है ना सब लोग। इसलिए 5 मिनट हमारे साथ मिले, उनका बुद्धियों ऊपर जाना चाहिए। ऐसे बिगड़ी को बनाए। मुतमनी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बातें, प्रैक्टिकल बातें बताया। बहुत बहुत ये उनको लिए लाभदायक होगा। थैंक यू मुतमनी दीदी। हम आखिरी लास्ट विचार है तीनों के लिए। हम लोग बहुत बाबा के बारे में सुना, दादी के बारे में सुना, आपके बारे में हम सुनना चाहते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा कोई परिस्थिति आया होगा, आपको हिलाने वाले आया होगा, उस टाइम आप क्या अपनाया, क्या पुरुषार्थ किया उसको पार करने में? जैसे ब्रह्मा बाबा ने निश्चय बुद्धि रखा, दादियों ने रखा, वैसे रामनाथ भाई जी ने क्या किया, मनोरमा दीदी ने क्या किया, मुतमनी दीदी ने क्या किया। ये लोग को शॉर्टकट कुछ टिप्स बता दीजिए। ऐसा लेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे 5-5 मिनट 1:30 बजे तक। उनसे शुरू करना है। मुतमनी दीदी आप शुरू करेंगे, बोले हैं। आपके लाइफ में ऐसा परिस्थिति आया होगा हिलाने वाले, आप क्या पुरुषार्थ करके उसको पार किया, ये लोगों को लाभदायक होना है। 5 मिनट। ஓம் சாந்தி. நீங்கள் டைம் சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஓம் சாந்தி. அதாவது பாபா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வியாதியே வந்தது கிடையாது. வியாதியே வந்தது கிடையாது. பாபா வீட்டுக்கு வந்ததுலேயும் கூட வந்ததனுடைய அந்த ஒரு பந்தனம், அந்த ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. எந்தெந்த வகையில் எந்தெந்த ஊருக்கு போய் பல வகையில் வரக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கடைசியில் மாயா ராவன் பார்த்தாரு. உஸ்க்கு குச் பி, இந்த குழந்தைக்கு என்ன முன்னாடி வந்தாலும் இது பயப்படக்கூடிய ஆத்மா கிடையாது சொல்லிக்கிட்டு, அது சரீரத்தினுடைய ஒரு நோய் ரூபத்தில் கிட்டத்தட்ட 7 ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் எந்த 7 ஆப்ரேஷன், எந்த ஆப்ரேஷன்லையும் ஒரு துளி அளவு லௌகிக்க வீட்டை நினச்சது ஏன் இப்படி ஆகிப்போச்சுங்கிறது இல்லை. हमको सीखने के लिए, हमको सीखने के लिए, सीखना सूक्ष्म वतन को देखना, அதாவது சூக்ஷ்ம வத்தனத்தை பார்க்கணும், அங்கே போய் எப்படி பேசணும், பரந்தாமத்துக்கு போகணும், எப்படி பாபா கிட்ட பேசணும். புத்தி லைன் தெளிவாக இருந்ததுன்னா பாபா கிட்ட அவர் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்கணும். அப்போது பல தடவை அனுபவசாலி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான வியாதி வர்றப்போ அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே வரோம்.
அதனால் நமக்கு வியாதி வந்து ஒரு தோல்வி இல்லை. அந்த வியாதியில் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு வியாதியிலும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ அங்கே வந்து ஐயோ டாக்டர் வர்றார் இன்ஜெக்ஷன் போடுறார் அப்படி கிடையாது. வெளியில் போய் என்ன பண்ணணும், வெளியில் போய் என்ன பண்ணணும். அப்போ மேல் இருக்கிறவர் அந்த நேரத்தில் சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்குறாரு. மேல் இருக்கிறவர் சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்குறாரு. அது எவ்வளோ சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் தெரியல. அதனால் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. இதை கற்றுக்கணும். நம்ம பாப் சமான் ஆகிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் இல்லையா. பிரம்மா பாபாவுக்கு எவ்வளோ வியாதி வந்திருக்கு, தாதிக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, நம்முடைய அம்மாவுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு. அப்போ நமக்கு பாப் சமான் ஆகணுங்கிற ஆசை இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு வந்த பேப்பரை நமக்கு வரப்போ ஐயோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னு எப்படி. இதில் எதுலேயும் நமக்கு பயம் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டது நம்ம சரீரத்தை கவனிக்காமல் எப்போ தூங்கணும், எப்போ சாப்பிட்ணும், என்ன சாப்பிட்ணும் அதெல்லாம் அட்டென்ஷன் கொடுக்காம அலட்சியப்படுத்தணும். இந்த சரீரத்தை அலட்சியப்படுத்தணும். அதாவது இங்கேருந்து ஒரு வெளியூருக்கு போனோன்னா டே ஃபுல்லாக போனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. इसलिए हम रात को बस में जाएंगे. இப்படியே வந்து சேவா சேவா சேவா, அதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் சரீரத்தினுடைய அட்டென்ஷன் இல்லாததுனால அது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அப்புறம் வந்து யாரோ வந்து ஏதோ கதை சொல்லுவாங்க. நமக்கு கடைசி இந்த பெரிய பேப்பர் வர்றப்போ கூட எல்லோரும் வந்து நமக்கு கதை சொல்லுவாங்க. எல்லோரும் வந்து என்னை சிரிக்க வைக்க பார்க்குறாங்க. நான் நினைக்கிறவங்க எல்லோரும் எவ்வளோ வீக்காக இருக்காங்க. हम तो ऊपर सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतनத்தில் காலையில் 2:30 மணியில் எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாபா கிட்ட பேசி தீதி கிட்ட பேசி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வரதானத்தை வாங்கி நோட்டில் எழுதி வச்சு அன்றைக்கு முரளியில் அந்த பாயிண்ட் வருது. இப்படியே வந்து கிரிக்கெட்டுங்கிறது அப்போ தான் பார்க்க முடிஞ்சது. கிரிக்கெட் மேட்ச்மே அதில் நான் பார்க்குறப்ப ஒரே ஒரு நாள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால் இந்தியா தோல்வி அடைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறமே நான் பார்த்தேன் ஆஹா ஜனகணமன அதிநாயகாங்கிறப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆச்சரியம் ஆகிட்டு மேலே பாபா கிட்ட போயிடுவேன். அந்த ஒரு டைம் நான் ஃபீல் பண்ணேன், பாபா இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த மேட்ச்சில் என்னால் பார்க்க முடியலையே, இந்தியா தோத்துட்டாங்களே. फिर उसके बाद मैंने सोचा देखो मैं तो इंडिया वाली नहीं हूँ. வந்து நான் இந்தியா ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நான் ஏன் பார்க்கணும். இந்த ஒரு கர்ம பந்தனம் கூட இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் ஆத்மாக்களும் இது ஒரு கேம். அதாவது அதிலிருந்து கூட நம்ம ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கணும். அப்போ அங்கேருந்த மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் என்ன இருக்குது, அதாவது பாபா முரளியில் மீட்டே பச்சேங்கிறத விட மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் என்ன இருக்குது நீங்களே சொல்லுங்களேன். இனிமையான குழந்தைகளே, சரி யாரோ ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் அந்த யூடியூப்பில் யாரோ பேசுவாங்க, சக்தி கொடுக்க முடியுமா? அவங்களால அந்த எசன்ஸை கொடுக்க முடியுமா? இல்லையே. அந்த மீட்டே பச்சே அதில் வந்து ஒவ்வொரு லைன்லையும் ஏக் முரளிமே பாபா 1000 புஜ்வாலா பாபாங்கிறாரு. அப்போ அந்த பாபாவனுடைய 1000 புஜாங்க உஸ்க மீனிங் கியா? அதனுடைய மீனிங் என்ன? ஒவ்வொரு லெட்டர் ஒவ்வொரு கை. அப்போ ஒவ்வொரு முரளியிலையும் ரெகுலர் एक லெட்டர் மே கிந்தி கர்க்கே லிக்தி தீ. அதுக்கப்புறம் இல்லையா நமக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ஆகிட்டுருக்கு. அந்த உண்மையிலேயே 1000 புஜங்கள் கொண்ட பாபாங்கிறது அந்த முரளியினுடைய ஒவ்வொரு லெட்டர் தான். ஆக முரளியில் ஒவ்வொரு லெட்டரு கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு லெட்டர்லேயும் அந்த வாக்கியம் மீட்டே பச்சேங்கிறத அந்த மீங்கிறது கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது முரளியில். ஏன்னா பகவான் வாட்ச் வந்து முரளி பற்றி இப்படி பேசுகிறாருன்னா அந்த முரளி தான் நமக்கு மருந்து, அந்த முரளி தான் நமக்கு சாப்பாடு, அந்த முரளி தான் நமக்கு காற்று, அந்த முரளி தான் நமக்கு எல்லாமே. இப்போ சரீரத்துடைய நாலேஜ் வந்தாச்சு. இல்லை அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டாரு, ஏக் பாத் முझे बताना था. நம்ம வந்து 1.5 ஏக்கர் வந்து யோகி கேத்தி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த சரீரத்துக்கு ப்ராப்ளம் வர்றப்போ அந்த கேத்தியில் அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸு பழம் காய் அது இது எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது. அந்த 6 months ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே वो लैंड वाला वो लैंड वापस ले लिया.
அங்கே பாருங்க, பகவான் முன்கூட்டியே நல்ல டாக்டரை ரெடி பண்ணி, நல்ல இடத்த ரெடி பண்ணி, நல்ல இடத்துல உட்கார வச்சு, சாப்பிட்றது கூட ஆர்கானிக் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்ணும் சொல்லி 6 months வரைக்கும் நம்முடைய கேத்தி தோட்டத்தினுடைய அந்த யோகி கேத்தினுடைய அந்த சாப்பாடு தான் உள்ளே போச்சு. அதை உள்ளே கொடுத்துட்டு நம்ம ரெடியாகி வெளியில் வந்த உடனே அந்த கொடுத்த ஆள் வாங்கிக்கிட்டார். मुझे किसी को भी पता नहीं है, 6th கீமோவில் 6வது கீமோவில் தான் முடி கொட்டி போச்சு. யாருக்குமே தெரியாது இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு, யாருக்குமே தெரியாது. लेकिन सूक्ष्म में 10-10, 15-15 माताएँ एक सेंटर पर 8-8, 10 பேர் மாத்தாஸ் ஒவ்வொரு சென்டரில், உங்கள் சென்டரில் எனக்கு 8 நாள் சுப பாவனைக்காக யோகா பண்ணாங்க. இன்னொரு சென்டரில் அவங்க 10 பேர். ஐசே 6 महीना तक 6 மாதம் வரைக்கும் எல்லாருடைய அந்த யோகா சுப பாவனையினுடைய ஒரு ஹெல்ப் கிடைச்சது. இதை விட வேறு என்ன வேணும்? இதை விட வேறு என்ன வேணும்? அப்புறம் இதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு அச்சல் அடோல் ஸ்திதி அப்படி தான் சொல்லலாம். ஒரு பாபா மீது அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுனால அதை நம்ம பாதிக்கவே இல்லை. என்னுடைய சரீரம் கையில் ஐசே हो जाता है, சரீரமும் அப்படி ஆகலை. அன்றைக்கி எத்தனை கேஜி இருந்தேனோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதே கேஜி எல்லாருக்குமே தெரியுது. அபிபி ஐசே उस समय भी भाग दौड़ में थी, அப்போவும் ஓடிட்டே இருந்தேன். ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டைம் பர் भी ஓடிட்டே இருந்தேன். இப்போவும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன். இது காரணம் என்ன? நானாக ஓடினேன். நம்ம எல்லோரும் என்ன பாட்டு பாடுவோம்? பகவான் ஹமாரா சாத்திய சொல்கிறோமே இல்லையா? சொல்கிறோமே. அப்போ ப்ராக்டிக்கலில் காட்ட வேண்டியது தானே. அதனால் அவர் மேலே நம்ம பலி ஆயிட்டேன்னா அந்த உள்ளப்புறமாக தில்லுக்கா பியார் அவரே சொல்கிறாரு, பாபா மேரா சாத்தி ஆஜாவோ. அப்படி சொல்ல வேண்டியது கூட இல்லை. பாபா என்னுடைய பாபா ஓடிவான்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஒரு பாட்டு இருக்க, சோச்சனே செ பहले सब कुछ हो जाता हैங்கிறார். நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே முடிஞ்சிடும். இதுக்கான ஆதாரம் சமர்ப்பண புத்தி, தில்லுக்கா பியார். அதனால் நமக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா தெரியல. थैंक यू मुद्दमणि दीदी. आज शाम को आपका योग का प्रोग्राम है. कुछ यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके वो आप कमेंट्री दीजिए. इस परिस्थिति में कैसे पार करना है, आज शाम का वो योग का कमेंट्री में ये पॉइंट आप ले लीजिएगा. ठीक है? हाँ, अच्छा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में? भाई जी आप फिनिश कर दीजिएगा, आपका विचार दे दीजिए, टाइम भी जा रहा है. हमारे पास बहुत अनुभव है इसके लिए. तो बहन जी बोल रही थी कि जिनके साथ भगवान है तो उसके लिए आंधी तूफान भी नहीं है. तो भगवान हमारे साथ रहेगा, कैसे रहेगा? तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिकल. एक एग्जाम्पल बताता हूँ शॉर्ट में. हमको अमेरिका जाना था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, जानकी दादी की इच्छा थी. और इसी डेट को पहुँचना है. 19 तारीख थी, मई 19 तारीख को वहाँ भट्टी शुरू, उधर दिन पहुँचना है. और वीज़ा मिला ही नहीं अभी तक. तो दादी कहती है सामान ले करके आप जाओ. हमने कहा वीज़ा मिलने के बाद सामान लेंगे ना, कपड़े भी भर के जाएंगे. नहीं, आप सामान लेके जाओ, वीज़ा आज ही मिलेगा आपको, लेके जाओ. तो सामान लेके गया. उस दिन राजधानी ट्रेन शाम को सवेरे पहुंचने के वाली, सभी दूसरे दिन सवेरे पहुंचना चाहिए 7-8 बजे तक भी. तो शाम को 7:30 बजे तक पहुंची नहीं. वो अजमेर जाने के बदली, दिल्ली रूट से जाने के बदली इधर गई, इस तरफ, कहाँ जो दूसरी रूट से चली गई. तो वहाँ कुछ ब्रिज टूट गया का, रात को पता ही नहीं, हम तो सोए हैं. तो शाम आ गया, पहुंची नहीं. फिर मैंने एक जगह पर ट्रेन रुकी थी, तो उनको टैक्सी को बुलाया. टैक्सी को बुला कर कहा हमको आप कार से ले जाओ. उसने कहा भाई जी आप कार से चलेंगे तो भी 5 घंटे लगेंगे, ट्रेन अगर स्टार्ट हो जाए आधा घंटे के अंदर पहुंचेंगे. तो वो भी लेके नहीं गया. उसने भी कहा ऐसा बोल दिया ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी. तो शाम को 7:30 बजे तक ट्रेन पहुंची नहीं. धीरे धीरे चलती रही, पहुंची नहीं. जो सवेरे पहुंचने वाली शाम तक. तो
तो हमको भी लगा अच्छा, हमारी भी इच्छा नहीं थी, तो अच्छा हो गया। जानकी दादी का फ़ोन आया, आप सवेरे नाश्ता भी नहीं करो, सवेरे 6 बजे को एयरपोर्ट ऑफिस में वहाँ पहले पहुँचना। हमने कहा दादी अमेरिका वाला डेट चला गया, दोबारा मिलता नहीं, और 15 दिन वेट करना है। नहीं नहीं आप जाओ। सवेरे गया, मेरा नंबर लाइन में दूसरा नंबर था, लाइन होती उधर, तो दूसरा नंबर कभी ये दिन में 2 बजे को, तो सवेरे 11 बजे ऑफिस खुलता है, सवेरे गए 2 बज गए, 2 बजे खड़ा हूँ। उन्होंने कहा आपकी डेट तो 17 तारीख को आना था आपको, आज तो 18 है। तो हमने कहा हाँ मैं आया था, ट्रेन लेट हो गई। तो कहा आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? हमने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। जो प्रश्न पूछा बताते गया, मेरे पास मोबाइल नहीं है, चलो आओ अंदर। तो बुलाया, फिर देखा आपको तो कल जाना, आज पहुंचना चाहिए, सब 19 को प्रोग्राम है, अभी 18 है। तो हमने कहा आज टिकट दिया तो आज ही जा सकता हूँ मैं, तो आज हम पासपोर्ट दिया तो आज जाएंगे आप? हमने कहा हाँ। तो उसने 4 बजे को पासपोर्ट बना के दिया, टिकट बनाया, और 10 बजे लंदन अमेरिका चला गया। दूसरे दिन 19 तारीख को भट्टी थी, भट्टी में पहुंच गया। तो भगवान अगर चाहता है, नहीं तो अमेरिका एक दिन के अंदर पासपोर्ट भी देवे, टिकट भी बन के सब तैयार हो जाए और उसी दिन चला जाए। ये 4 बजे से 10 बजे के अंदर सब कुछ हुआ, कम से कम 15 दिन लगता है। तो भगवान अगर चाहता है, असंभव भी, जो बहन जी कह रहे थे जिनके साथ भगवान है, असंभव बिल्कुल, तो वो संभव करके दिखाता है ना। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि क्या कहा, अगर आपका भाग्य तकदीर है तो भगवान की स्नेह की छत्र छाया आपके ऊपर है। स्नेह माना क्या? तो आपका हर जगह पर सफलता ही है, कि वो मददगार है, क्योंकि उसकी इच्छा है, हमारी नहीं है। तब बाबा कहा था कि अगर आप सेवा के लिए कुछ भी कहते हो तो बाबा मदद करता है, पुरुषार्थ कुछ करना चाहते हो बाबा मदद करता है। अगर आपके हिसाब किताब चुकता करना हो, नहीं, वो आपको पुरुषार्थ करना है। समझ गया कैसे बाबा मदद करता है संसार में? तो अवस्थाएं ऐसी आती है, डगमग होती है, विचलित होती है, अरे क्या करो, कैसे करो, कैसे हो जाएगा। तो भी पीछे कौन है? जानकी दादी फ़ोन कर देते, नहीं आप सवेरे जाओ, मिलेगा। और एक ही दिन में 4 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, जो 15 दिन तक हो नहीं सकता है, जो असंभव चीज़ें। तो निश्चय, और निश्चय है तो विजय। निश्चय कैसे होता है? ऐसी सफलता मिलती है तो वहाँ निश्चय होता है। आगे जाकर के भी निश्चित बाबा मेरे साथ है, होगा। एक बार होता है, एक बार सफलता मिली तो सदा सफलता ही सफलता है। तो ऐसा है ना, हाँ ऐसे होता है ना। तो इसके लिए हिम्मत बच्चे, मदद बाबा की है। ओम शांति। ओम शांति। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा ना, बहुत अच्छा रहा, बहुत उपयोग रहा, बढ़िया बढ़िया। ये आज का सेशन में, पैनल में भाई जी और मनोरमा दीदी और मुत्तमणि दीदी तीनों अपना पूरा अनुभव, रियल प्रैक्टिकल बातें हमको बताया। बहुत 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 मेरे निजी और ये माताएं की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाबा को भी धन्यवाद। ओम शांति।